नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा अजमेर के चौहानों के बारे में टॉपिक चल रहा है। अजमेर के चौहान हम पढ़ रहे हैं और कुछ चौहानों के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले अपने अजमेर चौहानों के बारे में पढ़ना, उसमें सबसे पहले आया था अजयराज, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आया था अर्णोराज, इसके बारे में पढ़ लिया आपने पिछली वीडियो में। उसके बाद एक इसका अर्णोराज का लड़का आता है जगदेव, ये ध्यान रखना भी। जगदेव ने 2-3 साल ही कार्यकाल किया था, ठीक है। जगदेव ने क्या किया, इस अर्णोराज की हत्या कर दी थी, अर्णोराज की हत्या कर दी थी। इसीलिए तो इसे जगदेव को पितृहंता कहा जाता है इतिहास में, ठीक है ना। पितृहंता किसे कहा जाता है, जगदेव को। ये ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। चौहानों का पितृहंता भी ये जगदेव ही है। अगर पूछ ले कि चौहानों का पितृहंता किसे कहा गया है, जगदेव को, क्योंकि ये जगदेव ने अपने पिता को मार दिया था अर्णोराज को, और शासन भी इसका छोटा ही रहा था। इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है बस जगदेव के बारे में। अब एक अच्छा शासक आएगा आगे जगदेव के बाद में, जो भी आप आज पढ़ेंगे, बिसलदेव चौहान, ठीक है। बिसलदेव चौहान को ही विग्रहराज चतुर के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखना। बिसलदेव चौहान आगे इसका चौथा शासक आएगा अजमेर चौहान का, ठीक है। बिसलदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे आज अपने, बिसलदेव के बारे में, जिसे विग्रहराज भी कहते हैं। इसका शासनकाल 1158 से लेकर 63 तक था, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा योद्धा था ये बिसलदेव। बिसलदेव के बारे में ध्यान से सुनना। बिसलदेव एक बहुत ही अच्छा शासक रहा है, बहुत ही अच्छा योद्धा रहा है, ठीक है ना। इसी बिसलदेव ने, इस बिसलदेव चौहान के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना भाई। बिसलदेव चौहान के शासन को स्वर्ण काल कहा गया है। किसने कहा था, यह भी ध्यान रखना, दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने क्या कहा था, बिसलदेव चौहान के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा था दशरथ शर्मा ने। यह बहुत बार पूछा जाता है, किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने। किसके शासनकाल को कहा था, बिसलदेव चौहान के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा था दशरथ शर्मा ने, ठीक है। एक बिसलदेव चौहान की एक खासियत थी कि इसके दरबार में काफी कवि रहते थे, काफी विद्वान आया करते थे, इसलिए विद्वानों का आश्रयदाता कहलाता है। विद्वानों का आश्रयदाता, आश्रयदाता का किसने, आश्रयदाता होने के कारण लिख ही देता हूं मैं यहां, आश्रयदाता था बिसलदेव चौहान, ठीक है। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे कवि बांधव या फिर कटिबंधु, कई बुकों में कटिबंधु दिया हुआ है इसका नाम, ठीक है ना। कटिबंधु कहा गया है। आश्रयदाता होने के कारण बिसलदेव को कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि मिली हुई है, ठीक है ना। ये उपाधि किसने दी है वो भी याद रखना, जयानक ने। जयानक एक इतिहासकार है, जयानक, ठीक है ना, अच्छा कवि है जयानक। इसने बिसलदेव चौहान को क्या कहा है, कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि दी है। इसका एक ग्रंथ है जयानक का, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है इस जयानक का। इस ग्रंथ में इसने इसका वर्णन किया है बिसलदेव चौहान का। बिसलदेव चौहान को इसने किसने कहा है, कवि बांधव या कटिबंधु, इस जयानक ने कहा है। और दशरथ शर्मा ने इस काल को क्या कहा है, स्वर्ण काल। ये 2 प्रश्न यहां से बनते हैं, ये ध्यान रखना भी। 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वर्ण काल किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने। किसके काल को, बिसलदेव चौहान के शासनकाल को, ठीक है। और कवि बांधव या कटिबंधु किसने कहा था, जयानक ने इसे उपाधि दी थी। और अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था जयानक का, पृथ्वीराज विजय, इस ग्रंथ में इसने कहा था, ठीक है। एक बिसलदेव ने पता क्या किया है, बिसलदेव एक उस समय मलेच्छ जाति थी, एक मलेच्छ नाम की जाति थी, मलेच्छ एक जाति है। इस जाति के आक्रमणों को रोका था इसने, बिसलदेव चौहान ने। मलेच्छ जाति के आक्रमण हो रहे थे उस समय अजमेर पर बहुत ज्यादा, तो इस मलेच्छ जाति के आक्रमणों को रोकने वाला कौन सा शासक था, बिसलदेव चौहान ही था वो। इसके 2 दरबारी कवि भी थे, भी दरबारी कवि थे, अपनी बुक में नोट करते रहना। दरबारी कवि थे 2 इसके, ठीक है। एक का नाम था सोमदेव, दरबारी कवियों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे का नाम था नरपति नल। इस सोमदेव ने
ललित विग्रह की रचना की थी? ठीक है, इस नरपति नाले ने बिस्सलदेव रासो की रचना की थी। ये दो दरबारी कवि थे इसके, बिस्सलदेव चौहान के यानी कि विग्रहराज चतुर के दो दरबारी कवि थे, सोमदेव और नरपति नाले। सोमदेव ने तो ललित विग्रह की रचना की थी और नरपति नाले ने बिस्सलदेव रासो की रचना की थी। ठीक है ना। इस ललित विग्रह में भी एक देसलदेव के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन दर्शाया गया। बिस्सलदेव का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया ललित विग्रह के अंदर देसलदेव के साथ। ठीक है, इस बिस्सलदेव रासो इसमें भी प्रेम प्रसंग का ही वर्णन किया गया है, परंतु कई जगह इसमें इसके जो युद्ध थे उनका वर्णन भी किया गया है। ठीक है ना, विजयों का वर्णन किया गया, यानी कहने का मतलब विजयों का वर्णन दर्शाया गया बिस्सलदेव रासो में। खुद भी एक बहुत बड़ा कवि था ये। ठीक है ना, इसने खुद ने भी एक नाटक लिखा था भाई, ये ध्यान रखना, अब यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा। एक नाटक लिखा था बिस्सलदेव रासो ने हरिकेली नाम से, हरिकेली। ठीक है, ये ध्यान रखना, हरिकेली एक नाटक लिखा था। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन हुए? बिस्सलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर। ठीक है ना, इसका नाम ही है विग्रहराज चतुर। इसने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। ठीक है, और इसने विग्रहराज चतुर ने क्या किया? बिस्सलदेव चौहान ने यानी कि संस्कृति पाठशाला का निर्माण भी करवाया था अजमेर के अंदर। संस्कृति पाठशाला थी। इस संस्कृति पाठशाला का निर्माण बिस्सलदेव चौहान ने करवाया था। इसे ही सरस्वती कंठाभरण कहा जाता है भी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सरस्वती कंठाभरण, इसी का एक अन्य नाम है। संस्कृति पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, बिस्सलदेव चौहान ने अजमेर के अंदर। इसी संस्कृति पाठशाला की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाई थी इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियों को बिस्सलदेव चौहान ने। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति आया था उस समय अजमेर में। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये नाम याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इस संस्कृति पाठशाला को नष्ट कर दिया और इसकी जगह पर उसने क्या किया, इस संस्कृति पाठशाला की जगह पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया भाई। ये ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये ध्यान रखना, 28 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। ठीक है, अजमेर के अंदर है। अब आपको पता ही होगा 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां है, अजमेर के अंदर है। किसने बनाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया था। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? बिस्सलदेव चौहान ने। ठीक है ना, उसने निर्माण करवाया था इसका और इसकी दीवारों के ऊपर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियों को लिखा था। और भाषा कौन सी थी इसकी, जो लिखा था? संस्कृत भाषा थी। ये भी याद रखना, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई थी ये कुछ पंक्तियां। ठीक है ना, इनकी दीवारों के ऊपर। और कुतुबुद्दीन आया था तब उसको तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया था। परिवर्तित करने के बाद उसने पहले तो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण थी कुछ पंक्तियां, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियों को उर्दू भाषा में, यह ध्यान रखना भी, उर्दू भाषा में इसने लिखवाई थी कुछ पंक्तियों को। और इसी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां जो है राजा राम मोहन राय की समाधि पर भी उत्कीर्ण की गई है। ठीक है ना, 2 जगह ही इनकी पंक्तियां मिलती हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन के झोंपड़े में और दूसरी राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल पर। ठीक है ना, ये 2 याद रखना बातें। अब मैं आपको दिल्ली के बारे में बता रहा हूं। देखो, बिस्सलदेव चौहान ने दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। यह भी ध्यान रखना आप, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? बिस्सलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर। ठीक है ना, इसी के बिस्सलदेव चौहान के शासनकाल में ही दिल्ली में एक शिवालिक स्तंभ उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी कि निर्माण करवाया गया था। शिवालिक स्तंभ का लेख है एक, ठीक है ना, शिवालिक स्तंभ लेख, उसका निर्माण करवाया गया था, जिसके अंदर विग्रहराज चतुर के बारे में या बिस्सलदेव चौहान के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, उसी के अंदर जो शिवालिक स्तंभ लेख है उसके अंदर उन्होंने मलेच्छों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, और आगे देखो इसमें क्या ना, एक और बिस्सलदेव चौहान का एक कवि था धर्मघोष। कल मैंने बताया था धर्मघोष के बारे में, आपको पता होगा। अर्णोराज का दरबारी कवि था ये धर्मघोष, वही धर्मघोष है और इसका भी कवि रहा है बिस्सलदेव का भी।
ठीक है ना। बिसल देव का कवि भी धर्म घोष रहा है। इस धर्म घोष के कहने पर ही बिसल देव चौहान ने पशु बलि पर, यह ध्यान रखना, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पशु बलि पर रोक लगा दी थी। बिसल देव चौहान ने किसके कहने पर? धर्म घोष के कहने पर पशु बलि पर रोक लगा दी थी बिसल देव चौहान ने, यह ध्यान रखना। अब बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल, कि बिसल देव चौहान ने क्या काम किया था अजमेर के अंदर। मेन तो यही है कि इस शासक को, इस जो शासनकाल था इसका, बिसल देव चौहान का, इसको स्वर्ण काल कहा गया है। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने, ठीक है। दूसरा, ये कवियों का आश्रयदाता था या विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जयानक के द्वारा, अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर, ठीक है ना। और इसके दो दरबारी कवि भी थे, सोमदेव और नरपति नाला। सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी और नरपति नाला ने बिसल देव रासो की रचना की थी। और खुद भी एक बहुत बड़ा रचनाकार था, इसलिए तो इसने हरिकेली नाटक की रचना की थी, जो संस्कृति पाठशाला पर उत्कीर्ण करवाई थी इसने कुछ पंक्तियां। संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी इसी ने करवाया, बिसल देव चौहान ने, ठीक है ना, जिसको सरस्वती कंठाभरण के नाम से भी जाना जाता है, या संस्कृति पाठशाला या फिर सरस्वती कंठाभरण के नाम से जाना जाता है। इसी ने निर्माण करवाया था बिसल देव चौहान ने, ठीक है ना। इसी की दीवार के ऊपर इसने हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियों को उत्कीर्ण करवाया था। बाद में क्या हुआ, एक जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, आपको बता दिया मैंने पहले ही, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसने क्या किया, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया और उसके स्थान पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कर दिया। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा ये 16 खंभों पर निर्मित है, ये भी ध्यान रखना भाई, 16 खंभों पर बना हुआ है, इसलिए 16 खंभों का महल भी कहते हैं इसे। कई बार प्रश्न में आया था 16 खंभों का महल 2.5 दिन के झोंपड़े को कहा जाता है, क्योंकि ये 16 खंभों पर निर्मित है, ठीक है ना। इसी 2.5 दिन के झोंपड़े में उर्दू भाषा में लिखी हुई है इसी हरिकेली नाटक की जो कुछ पंक्तियां, और पहले कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? संस्कृत भाषा में। यह ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न भाषा पे पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। धन्यवाद।